कैसे इतनी भक्ति प्यार कैसे पाली आपने? देखिए, मेरे इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का ही है। कुछ पाया भी है और अभी बहुत कुछ पाना है। आपके गुरु का एक भजन थोड़ी सी चाहे 2 लाइनें सुनाइए। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया। आपको ये तो नहीं लगता कि पहले बहुत पीछे से चीज़ें मम्मी-पापा संभाल लेते थे और अब सब कुछ आप पे है? मैं मम्मी को एकदम जकड़ के रखती थी, छोड़ती नहीं थी एक मिनट भी। शी सेड इट टू मी वन नाइट कि मैंने ही तुझे पंख दिए और मैंने ही काट लिए। मेरी कोई नाम दीक्षा नहीं हुई है, कोई मेरे गुरु ने मेरे कान में कोई मंत्र कहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स की बहुत मेहनत है। आपने अभी जो लिखा उसका थोड़ा-सा अगर आपको कंफर्टेबल हो मुझे गा के सुनाइए जो आपने लिखा है। मीठी हसन कजरा रे नयन राधा मेरो राधा रमण श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरे गुरुजी कहते थे कि प्रशंसा का थाल हमेशा बांट के खाना चाहिए। निकुंज, आप इतना भजन करते हो, आपने इतनी पढ़ाई भी करी, आप प्रिंट मीडिया में आप कार्यकर्ता भी हो, कैसे संभालते हो सब कुछ? इंटेंशन, वो कोई भी आपको रोक ले आप करके ही मानोगे, और जो आप नहीं करना चाहते हो वो आपसे भगवान भी नहीं करा सकते। नमस्ते। आज हम नेत्राना में सजाने से संवरने की इस यात्रा में एक बहुत खूबसूरत सोल जो मेरे को शायद मैं कहूँगी मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी, जो मुझे भगवान ने मेरा उनके साथ टकराना लिखा था। इसे मैं कहूँगी कि भक्ति का टकराना जिसे कहते हैं। मैं उस दिन जब मैंने उनको सुना, मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी ने मुझे कुछ बताना है अपने बारे में और मुझे उनसे बात करनी है। और ये भी मैंने कृष्ण जी से हाथ जोड़ के बोला कि मैं उनको ढूँढूँगी नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये वक़्त मेरा उनके साथ उनके बारे में जानने का है, तो आप मुझे उनसे मिलवाओगे। और आज वो पल है और मैं कहती हूँ कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स हैं, राधा रानी जी की ब्लेसिंग्स हैं कि हम जानेंगे कि उनके ऊपर ऐसी क्या कृपा है कि जब वो गाती हैं, ऐसा क्या होता है कि यहाँ कुछ होता है। और जो सुनते होंगे उनको ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा। ये मेरा अपना अनुभव है और मुझे लगता है अपने अनुभव से बड़ा कोई पॉडकास्ट नहीं है। मैं अभी उनसे यही बात कर रही थी कि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये हमारी वो बातचीत है। मैं जानना और चाहूँगी कि भक्ति और आगे तक कैसे जाती है। वो है निकुंज कामरा जी। निकुंज, इनका नाम ही जहाँ पर निकुंज का मतलब है जहाँ पर राधा कृष्ण जी विहार करते हैं। कहते हैं ना कुंज की गलियों में भगवान को बहुत पसंद है, तभी उनका नाम निकुंज है जो उनकी माँ ने उनका नाम रखा। तब भी जब वो गाती हैं ना तो ऐसे लगता है कि शायद राधा कृष्णा उनके अंदर विहार कर रहे हैं, तभी वो इतना भाव हम तक पहुंचा पाती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और ये पॉडकास्ट सिर्फ ये है कैसे इतनी भक्ति प्यार कैसे पाली आपने? पाया नहीं है, रास्ते पे हूँ। देखो, ये एक जर्नी है। जो भी भक्ति कर रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, या इस संसार में कोई भी है, वो एक रास्ते पे चल रहा है। कोई किसी से आगे हो सकता है, कोई किसी से पीछे हो सकता है, पर सभी चल रहे हैं। जन्मों जन्मों की यात्रा है। पाया नहीं है, कुछ पाया भी है, पर अभी बहुत कुछ पाना है, अगर स्पिरिचुअली बात करी जाए तो उसी रास्ते पे हूँ। और ठाकुर जी, हाँ, बस ये है, हाथ थाम के चलाएं तो और सुंदर यात्रा बनती जाएगी आगे भी। निकुंज जी, कैसे कैसे आप हर माँ बाप डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं,
आपकी माँ ने इतना खूबसूरत इंसान तो आपको बनाया, और कैसे इस रास्ते पे लेकर आए? अ, देखिए मेरे इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स का ही है। हुँ। और ये बात सच है कि कई लोग सबके मन में होती है अपने बच्चों को लेके कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर मेरे घर से कभी मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। आई वाज़ एकेडमिकली अ गुड स्टूडेंट। आई स्कोर्ड वेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, बहुत अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे। पर वही होता है, आपकी जर्नी ठाकुर जी डिसाइड करके भेजते हैं, तो आप अपने आप उस तरफ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप मुड़ जाते हैं। पर मेरी माँ हमेशा वो पूज्य श्री डोंगरे महाराज जी की खूब उनकी उपासना करती थी, उनको खूब सुनती थी और उनको अपना आइडल मानती थी। तो एक बार महाराज जी ने अपनी कथा में ये कहा था, जो मेरी मदर के साथ हमेशा उनको ऐसा लगता था, बहुत स्ट्राइक करी है वो बात, कि अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर तो हर कोई बनाता है, घोड़ी पे हर कोई चढ़ाता है, कोई हाथ में माला भी देगा क्या? ओह! तो वो चीज़ मेरी मदर हमेशा मुझे यही कहती थी कि तेरी लाइफ है, तू चुन, क्या करना चाहती है? चाहे मैं हूँ, चाहे तेरे पापा हैं, हम तेरे पीछे खड़े हैं। करना तूने है बेटा, हम तेरा साथ दे सकते हैं, हम तेरी जगहों से जी नहीं सकते। तो बस आगे बढ़ो और मैं आपके पीछे हूँ। उनका अपना भी इंटरेस्ट था, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये सब बहुत नेचुरली हुआ है। देयर हैज़ बीन नो एफर्ट जो इसके पीछे किसी ने लगाया हो बैठ कर के। गुरु ऐसे मिल गए, माता-पिता इतने अच्छे मिल गए, फैमिली सपोर्ट मिल गया, चीज़ें अपने आप होती चली गई। कौन-सी उम्र से आपने ये भजन, संगीत आपको लगा, या आपकी माँ को तो शायद पता ही चल गया था और भगवान ने तो नाम दे के भेज दिया जी। आपको। बस सवारा, आप सब जब संवरने लगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ? कौन-सी एज से? जब मैं पैदा हुई थी तो हमारे घर में मेरे घर में 2 संत भी हुए हैं। तो हमारे घर में बहुत भक्ति का माहौल हमेशा से रहा है। हुँ। मेरी माँ स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा उनको ठाकुर जी, श्री जी के भक्ति का, वृंदावन उपासना का बहुत ज़्यादा था उनके हृदय में हमेशा से। तो वो घर में आरती होना, पूजा होना, संतों का आना, कीर्तन करना, संत सेवा, साधु सेवा, मानव सेवा, ये सब मेरे पेरेंट्स में बहुत एकदम घोट के भरा हुआ था। तो जो आप जिस सराउंडिंग में बड़े होते हैं, जो आप देखते हैं, वही आप इम्बाइब करते हैं। तो वैसा ही होता था। मैं जब बहुत छोटी थी, आई थिंक जब बच्चा तोतला बोलना ही शुरू करता है, तो हमारे घर का ये नियम था कि शाम को जब हमारे ठाकुर जी की आरती होती है, तो उसमें सबने बैठना ही बैठना है। जो घर में उस वक़्त है उसको मंदिर में आना ही पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं छोटी-सी होती थी और मम्मी ढोलक बजाती थी और आरती करती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं साथ में वो, आप डेली एक चीज़, वही साधना यही होती है कि आप नित्य प्रति एक काम ठाकुर जी के प्रति कर रहे हो, आपका एक नियम है, नियम है। उसको आप निभा रहे हो, यही साधना है। तो वो करते-करते अब वो तोतली भाषा में आरतियाँ बोलनी शुरू करी, फिर माँ ने उसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू करी। अब एक प्रार्थना ऐड कर दी, अब कुछ युगल प्रार्थना ऐड कर दी, अब महामंत्र ऐड कर दिया। तो वो सब करते एंड इवेंचुअली शी रियलाइज्ड कि ये सब ये सुर में गा रही है। हुँ। इट्स नॉट जस्ट कि वो उसको रेप्लिकेट कर रही है, वो उसको सुर में भी गा रही है। हमारे घर में मेरे गुरुदेव श्री विनोद अग्रवाल जी का बचपन से ही मेरे आना-जाना मैंने देखा है। और मुझे याद है एक बार, आई थिंक आई वाज़ इन क्लास 1 और 2, ईयर मुझे अब पूरी तरह से याद नहीं है। तो वो घर पे रहने आए हुए थे और मम्मी ने बोला उनको कि ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएँ गाती है भैया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल मुझे भी सुना, और वो बच्चा बुद्धि से कुछ शर्म-वरम आती नहीं थी अपने को। तो हम शुरू हो गए, एक के बाद एक, जो भी मम्मी ने वो आरती में सिखा रखा था वो पोपट की तरह एकदम सुना दिया उनको। तो उन्होंने मेरी मदर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको गॉड गिफ्ट है दीदी, आप इसके लिए कोई टीचर ढूँढो। आई वाज़ वेरी यंग, तो मम्मी ने ये भी बोला कि बहुत छोटी है अभी, थोड़े टाइम में, बोले नहीं, आज से बीज डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप सिखाओ इसको, कुछ भी करो। तो और वो जिस दिन ये बात बोल के गए, उसके नेक्स्ट डे हमें टीचर भी मिल गया। जो हाँ। घर आके, वो यूनिवर्स अलाइन्स थिंग्स फॉर जो जब पीपल। होना है वो सब रेडी है। रेडी है, इट्स
just served to you at the right time. तो घर में संगीत की शिक्षा फिर शुरू हुई। शुरू में हारमोनियम बजाना सीखा, बेसिक सरगम कैसा लगता अलंकारी था में। तब? अब मैं बताऊंगी तो आप भी हंसोगे। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। इतनी मतलब छोटी उम्र मुझे थी ना, तो हाँ वही मतलब मैं जानना। मेरे जो टीचर उस वक्त थे वो भी सो स्वीट। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने उनके साथ काफी बुरा किया। आई यूज्ड टू जस्ट पिक हिज फोन एंड प्ले गेम्स। मतलब तब तो वो वैसे वाला फोन भी नहीं होता था, वो वैसे वो नोकिया का छोटा सा फोन। और वो बेचारे मेरा नोटेशन भी लिखते थे, सब लिख के डायरी भी वही बना देते थे। सो यंग। मम्मी साथ बैठ जाती थी, पर मम्मी की ये जिद थी कि छोड़ना नहीं है, कि इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, चाहे 15 मिनट गाएगी 1 घंटे में, पर गाएगी। क्योंकि करते करते ही करत करत अभ्यास से अभ्यास जड़मति जड़मत होत होत सुजान। सुजान। तो वही मम्मा के मन में था। एंड शी नेवर गेव अप ऑन मी, नेवर। इवन जब मैंने गंधर्व महाविद्यालय से थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, तब भी मैं स्कूल से आती थी, शी यूज्ड टू बी रेडी विद माय लंच। डांट पड़ती थी कभी? हाँ, मैं गिव अप करती थी तो पढ़ती थी कि कोई बात नहीं, करना है फिर भी। जब मेरा संगीत विशारद का एग्जाम था तो 12th के एग्जाम साथ में था। आई यूज्ड टू ओ। क्राई कि हाँ बोर्ड्स दूं या मैं, मतलब इट्स लाइक बोर्ड्स बोथ वेज, कि दोनों, मुझे यस। नहीं हो रहा मुझसे दोनों चीजें या कैसे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है वो 6 महीने बाद देते हैं, पर देने पड़ेंगे, करना तो है। वही है, मेरा काम है बीज डालना। अब वो जब फले तो फले। उनकी, मेरे पेरेंट्स की बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मैं, मेरा एफर्ट नहीं है, उनकी कभी मेहनत। ऐसे लगा कि संगीत और पढ़ाई दोनों, और आप बहुत अच्छी भी थी पढ़ाई में, हम्म। कभी ऐसे परेशानी हुई दोनों को हैंडल कैसे करूं? होता था, पर क्या होता है ना, इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अगेन। बिकॉज एज अ चाइल्ड यू जस्ट बीइंग मोल्डेड, आप तो कच्ची मिट्टी हो, आपको घड़ा बना रहा है बिल्कुल। कोई। तो मुझ पे प्रेशर नहीं था बोथ वेज। जैसे पढ़ाई अच्छा। को लेकर के भी, माय सिस्टर वाज एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट, 100 on 100, उसका ऐसा हिसाब था। एंड सब लोग बोलते थे कि बहन इतना, बिकॉज अभी इतना अवेयरनेस है। जब मैं पढ़ रही थी 2000, ये अपना 10, 9, 10, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इंटरनेट वाज नॉट दैट हाँ बिल्कुल। बिगर थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। सो कंपैरिजन वाज अ बिग थिंग। मेरे ट्यूशन टीचर्स ही करते थे कि अरे उसके तो इतने मार्क्स आएंगे, ये क्या करेगी, ये तो प्रोग्राम पे चली जाती है, इसका कैसे होगा। एंड मेरी मदर मुझे हमेशा घर आके बोलती थी, वो कुछ भी बोलता रहे, तूने दिमाग नहीं लगाना। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, वाह। वो गा सकती है, वो पढ़ती है। तो भगवान सबको। एवरीबॉडी हैज देयर ओन यस कैपेबिलिटी। यस यस तो यस। आप अपनी वाली पे फोकस करो। शी वाज बहुत ब्लेस्ड हूँ जी मैं। कम टाइम के लिए मिले, पर इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप मिले मुझे, सबसे अच्छे। संगीत की जो आपके गुरु, उनके बारे में बताइए। मेरी संगीत की शिक्षा गुरु की अगर आप बात करें, तो मैंने गांधर्व से जो मेजर मेरी ट्रेनिंग रही है वो मैंने वहां से ली है। और वहां पे जो टीचर्स रहते थे उनसे मैं सीखती थी। पर हाँ, अगर भजन गायकी में आप समझो तो मेरे शिक्षा गुरु और मेरे दिशा गुरु श्री विनोद अग्रवाल जी ही रहे हैं। उन्हीं को सुन सुन के ही जो भी मैंने अडेप्ट किया है। बड़ी असमंजस की बात है कि वो खुद बहुत लर्नड नहीं थे। ही नेवर लर्न म्यूजिक। उन्होंने हारमोनियम भी कैसे सीखा कि वो बस हारमोनियम लेके 6-6, 7-7 घंटा लगे रहते थे। इट वाज नेवर अ ट्रेन्ड एपिसोड कि वो किसी टीचर से सीख रहे हैं, बट ही बिकेम एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस, भाव, टू मी। जो हाँ, भाव उनका कुछ, भाव कोई प्रधान भजन, गायकी, हाँ भाव। एग्जैक्टली। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लगता है निकुंज कि लाइफ में मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि पहला डॉक्टर, पहला संगीतकार, पहला भजन गाने वाला कोई अपनी मदर के पेट से नहीं आया था, वो भगवान का ही गिफ्टेड है। फिर सबने आगे अपना, ऐसे ही श्री विनोद अग्रवाल जी, उनका जब भी कोई भी भजन सुनने जाओ ना, ऐसा लगता है कुछ थम गया, वो वो पता चलता है कि तार जुड़ी हुई है।
और आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको इतने छोटे उम्र में उन्होंने दिशा दी। आपको कोई दिशा देने वाला इतना ज्ञानी, जिसका भाव है वो ज्ञानी है। आपने जब वो आपको दिशा देते थे, आपको कई बार ऐसा लगता है ना, आजकल हम बच्चों को समझाने जाते हैं तो वो कहते हैं, "हमें पता है।" कभी आपको ऐसा लगा? आपको कैसा लगा? दिशा देने वाले पे भी डिपेंड करता है। हुँ, जब आप ज्ञानी बन के किसी को ज्ञान देने जाते हो ना, हुँ, तो सब ज्ञानी है फिर। फिर हुँ, आपको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है चलो हुँ, हुँ। नमस्ते। ही वाज़ अ फ्रेंड। ओह! वी नेवर न्यू हिम एज़ गुरु इन आवर हाउस। वो एक फैमिली मेंबर की तरह आते थे। वो हमारे साथ मूवीज़ भी जाते थे। वो हमारे साथ रेस्टोरेंट्स भी जाते थे। वो हमारे साथ डीजे पे भी नाचते थे। अच्छा। वो हमारे साथ गेम्स भी खेलते थे। ही वाज़ मोर लाइक अ फ्रेंड। मैंने मैं बड़ी फॉर्च्यूनेट हूँ कि मेरे फादर तो जो थे ही थे, ही वाज़ आल्सो अ फादर फिगर टू मी। और उनका घर में आने का मतलब होता था अब 2 दिन मौज के दिन है, अच्छा। बिकॉज़ वील बी आउट सेलिब्रेटिंग एंड कीर्तन वाज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, राइट? तो वो कभी हेवी लगा ही नहीं और वो उस तरह से ही चलते थे लाइफ में। जैसे हम लोग उनका जन्मदिन आता था, 6 जून का है उनका जन्मदिन। तो हर साल उनके कुछ जो क्लोज निट फैमिलीज़ हुँ, थी, हुँ, 5-7 फैमिलीज़ इनिशियली, फिर वो ग्रुप भी बड़ा हो गया था। हम लोग कहीं घूमने जाते थे। एनी हिल अच्छा। स्टेशन वी यूज्ड टू एक्सप्लोर। हुँ, मैंने मैक्सिमम जो देखा है ना इंडिया, मैंने उनके साथ ही देखा है अच्छा। इन वेरी अर्ली इयर्स। तो हम लोग कहीं न कहीं घूमने जाते थे। वहाँ प्रवचन भी होता था, वहाँ कीर्तन भी होता था, पर वहाँ शाम को डीजे भी लगता था। बैलेंसिंग। ही यूज्ड टू से दिस कि ये बच्चे मेरे साथ दोबारा आएँगे ही नहीं अगर मैं इन्हें एन्जॉय नहीं कराऊँगा हुँ, तो। एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि अच्छा जून आने वाला है, चलो अब हमारे ट्रिप का टाइम आ रहा है। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे तो। हुँ, तो कई बार ये करना भी पड़ता है हुँ, राइट। कि आपको अगर थोड़ा-सा अपनी मनमानी है ना, तो थोड़ी-सी माननी भी उनकी पड़ती है। इंटरेस्ट की भी चीज़ कर दो, तो वो एक बैलेंस हो जाता है। और इवेंचुअली होगा ही कि वो ठाकुर जी से रिलेटेड चीज़ है, इट हैज़ मोर डेप्थ, इट हैज़ मोर पॉजिटिविटी, इट हैज़ मोर पावर, इट हैज़ मोर कनेक्ट, योर चाइल्ड विल बी ड्रॉन टू इट, बिल्कुल। इट विल हैपन। मैं आज अपने घर में ही देखती हूँ, मेरी दीदी के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, सवा साल के बच्चे हैं वो। हाँ, मैं उनको गाने भी सुनवाती हूँ, पर जब अब वो मेरे से ही इंट्रोड्यूस्ड है मेजरली, पर कभी मैं अपना भजन चला दूँ, मैंने उन्हें ताली बजाना नहीं सिखाया, मैंने उन्हें डांस करना नहीं सिखाया, मैंने उन्हें जय हो पे हाथ खड़ा करना नहीं सिखाया, हुँ, बट दे नो इट, दे डू इट। जो वो देखते मिरर हैं, करते वो हैं, सीखते हैं। वो हमको मिरर करते हैं, वो देखते हैं, उनको पता है कि कीर्तन है, तो आप उन्हें बिठा दो साइड में, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो मेरे पास भी नहीं आएँगे। कितनी उम्र है उनकी? दे आर जस्ट नॉट इवन 1.5, बट ये उस नाम का प्रताप है कि वो सोल की माँग तो वही है ना, उसको खींच लेता है अपने तरीके से, और बच्चे तो सबसे प्योरेस्ट सोल हैं, तो उनको सब समझ में आ रहा है सब समझ कि में आता क्या है। है। कहते हैं ना बिल्कुल, कि बच्चे जो 1 साल का बच्चा, तो उसकी तो लौ वहीं की वहीं लगी है। वो तो बहुत आनंद लेते होंगे जब आप गाते होगे, तो उनको लगता है यही तो हम पाने आए हैं यहाँ आपने पर। देखा है। मैंने देखा उनको रसराज जी के घर जी, पर, जब वो जी। दोनों बच्चे वो ताली बजा रहे थे, और जो भी उनकी लैंग्वेज है, उनके होंठ हिल रहे थे। मैंने उनको देखा, और आपने कितनी देर गाया था। हुँ, वो मतलब मैंने उनको आपके साथ आई कॉन्टैक्ट पे देखा, स्माइल थी, इतनी हुँ। स्माइल थी कि जैसे हमें बहुत आनंद मिल रहा है। सोल, इट्स सोल टू सोल सोल टू कनेक्ट। सोल कनेक्शन, यस। इट्स बिकॉज़ एंड सोल हैज़ नो एज। वो अपना वो अपनी नींव पहचानता है सोल, तो वो अपने आप अट्रैक्ट होगा। जैसे आपको भगवान ने, आप ब्लेस्ड हो, आपने ऐसे माँ-बाप चूज़ के, कहते हैं सोल अपने पेरेंट्स को चूज़ करती है। आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, आपको ऐसे गुरु मिले, फिर आपको संगीत की इतनी अच्छी शिक्षा मिली। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जो यंग बच्चे हैं, कई लोगों को शायद इतने प्लेटफ़ॉर्म आराम से नहीं मिल पाता। कइयों के माँ-बाप नहीं समझ पाते, कइयों में ये ज्ञान होता भी है, टैलेंट, बट पेरेंट्स नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अच्छा संगीत में क्या करना है? नहीं, नहीं ये पढ़ो, ये करो। जैसे आपके साथ बैलेंसिंग में, आप उन बच्चों को या क्या एक मैसेज देना चाहोगे, वो क्या करें? देखो मैं आपको एक बात कहूँ, आई मीट दिस काइंड ऑफ पीपल, आकर के मुझसे कई लोग इस बारे में बात भी करते हैं।
पर मुझे ऐसा लगता है इन सब के रूट में एक तो आपकी जर्नी है। अभी हम उस चीज को समझ नहीं पाते बिकॉज हम आज देखते हैं। मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि आप एक मूवी थिएटर में गए, आप 1 घंटा लेट पहुंचे, ठीक, आपने जाकर के वहां पे देखा एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे 10 लोग उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, हम्म, तो आपके मन में कैसी भावना आएगी, अरे यार छोड़ दो बेचारे को, पता नहीं क्या क्यों सब इसके पीछे पड़ गए हैं, ऐसा क्या हो गया। यू माइट बी क्यूरियस बट आपको कुछ फील नहीं होगा, यू विल बी लाइक छोड़ दो यार बेचारे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बट देन आफ्टर अ फ्यू डेज यू वॉच दैट 1 hour ऑफ द मूवी दैट यू मिस्ड एंड आपने देखा कि उसने किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, किसी के साथ गलत किया, तो जब आप तब वो रील देखोगे तो आपको लगेगा और मारो इसको, राइट। राइट। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ आवर जर्नीज आर। हम अपना आज देख रहे हैं, ये जन्म देख रहे हैं, प्रेजेंट देख रहे हैं। सो फॉर अस इट विल बी लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिल गए, मुझे ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नो, देर इज समथिंग दैट इज कमिंग बैक फ्रॉम लाइक your past life or your past karma that is doing it for you. So number one is acceptance. Acceptance is very important कि ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी लाइफ का आज का पड़ाव है, एंड ट्रस्ट मी जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, अब जैसे मेरे, इट्स अ बिट ऑफ अ पर्सनल थिंग बट आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज। कोई एज नहीं होती अपने माँ बाप, एंड आई ओनली नो व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस आई एम फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट। But I also know, I trust Shri Ji, Thakur Ji, the universe, कि this is for a purpose. कुछ ऐसा होना है आगे या मेरी जर्नी के लिए ये जरूरी था, इसीलिए ऐसा हुआ है। नॉट दैट कि मैं उस चीज को, इसका रीजन बिकॉज पेरेंट्स और इतने अच्छे माँ बाप हों तो, पर मुझे इस चीज पे 110% विश्वास है। सो व्हेन यू हैव डिफिकल्ट पेरेंट्स, when you have difficult partners, when you have difficult children sometimes, it's because you have to learn how to outgrow that. आपको सीखना है कि इन शैकल्स को कैसे तोड़ना होता है। So when आपको अगर किसी लाइफ टाइम में पेशेंस सीखना है तो आपको पेशेंस किसी गिफ्ट रैप में आके नहीं आएगा, आपको ऐसे इंसान दिए जाएंगे जो आपको पेशेंस सिखाएंगे। प्रैक्टिकल हाँ, आपको तरीके से अगर सिखाया आपको जाएगा। ना बोलना सिखाना है भगवान ने, तो फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। You know, राइट राइट, that is बिल्कुल how बिल्कुल it is. बिल्कुल। So for people, coming back to where we were, जो लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे, तो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका क्या ऐसा लाइफ लेसन है जो आप सीख नहीं रहे हो और ये पैटर्न आपके साथ रिपीट हो रहा है। राइट। जिस दिन आप उस लेसन पे काम कर लोगे, उस दिन वो पैटर्न आपकी लाइफ से अपने आप चला जाएगा। इट विल जस्ट गो अवे, एंड आई हैव सीन दिस। जब आप अपने डर निकाल देते हो ना, फिर जब आप उन पैटर्न से अपनी सीख ले लेते हो, फिर आपको वो चीजें परेशान करना बिल्कुल बंद कर देती है। बट क्या है, उस लेवल ऑफ अवेयरनेस तक आने के लिए अपने पे काम करना पड़ता है। यूजुअली लोग कंप्लेंट में ही सारी जिंदगी निकाल देते हैं। राइट। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। तो नंबर 1 इज आप श्री जी से प्रार्थना करो, जिस भी पावर को आप, बिल्कुल। फॉर पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या करें, कि आप ईश्वर से प्रार्थना करो, जिस भी पावर को आप मानते हो आप उससे प्रार्थना करो कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं सीख रही हूँ और या सीख रहा हूँ जो मुझे सीखना है, मेरे को दिशा दो, शो मी द राइट वे। और पता है क्या होता है, मैंने एक कॉमेडियन है जाकिर खान, उन्होंने ये बात अपने उसमें कही थी पॉडकास्ट में कि माँ बाप आपके सपनों को आप पूरा ना करो ऐसा नहीं चाहते, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते, बिल्कुल ठीक बात। वो आपको अनसेटल्ड नहीं देखना चाहते। और इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारी अभी करंटली जो हमारी सोसाइटी का, कंट्री का सिचुएशन है, वेर इन सम प्रोफेशंस आर नॉट स्टेबल, उनसे एसोसिएटेड ऐसे लॉज नहीं है कि आप वो, दे आर अ लिटिल बिट शेकी। जैसे कोविड के टाइम पे मैंने कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स को देखा है हु हैव बीन एट द ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल ब्रेकआउट्स, कि अच्छा अब हम कैसे मैनेज करें, आइडियली वो कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। सो ये थोड़ी अनस्टेबल एक सिस्टम के थ्रू भी एक प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक यू शुड जस्ट नो व्हाट यू वांट
और अगर आपका पाथ क्लियर नहीं हो रहा तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करो कि मेरे लिए रास्ता आप क्लियर करो। और अगर आप कनेक्ट होकर के प्रार्थना करोगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि वो रास्ता आपके लिए क्लियर नहीं हो, बिल्कुल ठीक होगा कहा। ही होगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पेरेंट्स बस, शायद हर पेरेंट्स वही ना कि सिक्योरिटी देना चाहता है अपने बच्चे को। तो वो ये चाहते हैं कि गरीब ना रह जाएँ, रुल ना जाएँ, कहीं हम रहे ना रहें, कल ही रुल ना जाएँ, तो कहीं स्टेबिलिटी मिले। कहीं हाँ, बिल्कुल कि स्टेबल हो जाएँ ये। और हमारे यहाँ सिखाया गया है कि स्टेबिलिटी 9 to 5 जॉब में है। हुँ, मुझे ही ये चीज़ अपने दिमाग से मैं आज तक भी नहीं निकाल पाती। मुझे ऐसा लगता है स्टेबिलिटी तो यही है, नहीं है। आप सिस्टमैटिक तरीके से चलो, अपनी सेविंग्स मेंटेन करो, अपना सब कुछ बैलेंस करके चलो, टाइमली इन्वेस्ट करो, तो आपको क्राइसिस में भी किसी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। इट इज़ अ थिंग। निकुंज आप इतना भजन करते हो, आपने इतनी पढ़ाई भी करी आपने, आप बहुत मीडिया में, आप प्रिंट मीडिया में आप कार्यकर्ता भी हो। कैसे सँभालते हो सब कुछ? इंटेंशन, हुँ, जस्ट विद द इंटेंशन टू डू इट, दैट्स इट। मैंने कहा ना कि आप जो करना चाहते हो, हुँ, वो कोई भी आपको रोक ले, आप करके ही मानोगे। और जो आप नहीं करना चाहते हो, वो आपसे भगवान भी नहीं करा सकता। इट्स एज़ सिंपल एंड एज़ कॉम्प्लिकेटेड एज़ दैट। कभी-कभी ऐसे लगता नहीं है कि कई बारी कई लोग एक प्रोफ़ेशन में होते हैं, बट उनकी अंदर से उनकी सोल हैप्पी नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? और कई लोगों को रास्ता भी नहीं दिखता, या आप कह लो कि उनको या वो प्रेयर करना भी नहीं समझ में आता कि मैं कैसे वो रास्ता पाऊँ। तो वो कई, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट, आप लोगों के विचार उनको एक दिशा देते हैं। उन लोगों को शायद यूनिवर्स इस तरीके से आंसर देता है कि अच्छा मुझे ये करना है। मेरा ऐसे भी मेरे को एक रास्ता दिख सकता है। अब आपके साथ आप जॉब कर रहे हो और आप साधना भी कर रहे हो। कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक रास्ते पे जाना है? अब लगने लगा है। क्या होता है जब आपका एक रास्ता दूसरे पे हावी होना शुरू हो जाता है। जब बिल्कुल। तक बैलेंस चल रहा है, चल रहा है। अब मुझे इवेंचुअली ये बहुत फ़ील होता है कि अब बस एक नाव में सवार होना है। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ कीर्तन एंड ट्रैवल एंड वर्क। इट्स बिकॉज़ अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ऊपर काम कब करूँ? हुँ, बिकॉज़ इंसान सबसे पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बिल्कुल करना पड़ेगा। करना ही पड़ता है। हाँ, और वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा-सा अब परेशान करने लगी है। इट्स लाइक जब तक आपका कप ओवरफ्लो नहीं करेगा, वो छलकेगा ही नहीं, तो कोई और कैसे पानी पिएगा उसमें आपको से? ये तो नहीं लगता कि पहले बहुत पीछे से चीज़ें मम्मी-पापा सँभाल लेते थे और अब सब कुछ आप पे है? वो भी एक कारण है। है ना? बिकॉज़ अब द हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हुँ, ऑन मी। तो वो भी एक एंगल है इसमें। पर हाँ, अब यही है, कभी-कभी वही है ना, some things in my life have happened so early on कि अब लोग बहुत बाद में कहते हैं, पर अब मैं जगल करके थोड़ा थक गई हूँ। तो मुझे अब जगलिंग में से वही होता है ना, जब मूर्ति बनती है तो यू डोंट ऐड समथिंग, यू जस्ट रिमूव व्हाट इज़ नॉट नीडेड। हुँ, एक शिल्पकार बस पत्थर में से एक्स्ट्रा चीज़ हटाता ही तो है, कुछ डालता थोड़ी है उसके अंदर। तो अब बस जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, एंड आई एम ऑन इट। और 3-4 महीने में मैं उसको स्ट्रीमलाइन करके अपने रास्ते पे चलने वाली बन जाऊँगी। क्योंकि शायद आपको एक दिशा रोशनी दिख रही है और हुँ। आपको लगता होगा कि मेरा ये कनेक्ट मुझे, आपको बेसिकली लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद आपको समझ में आने लगता है कि मेरे को मेरी सोल की डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? और होता है जब आप अपने सोल की नहीं मानते ना तो आपका शरीर बीमार होना शुरू हो बिल्कुल ठीक जाता कह है। रहे हो आप। एंड आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट। तो इसीलिए इससे पहले कि मैं अपना शरीर और बीमार करूँ मुझे बस वो करना है जो मेरा सोल चाहता है, ताकि वो मेरी बॉडी के साथ बैलेंस में रह के चले। क्योंकि श्री जी चाहती हैं कि आप सबके घरों तक पहुँचो और लोगों को जोड़ो, हुँ। और जैसे आपको गुरु मिले, आप भी किसी के गुरु बनो। जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, वो शायद आपसे दिशा लेना चाहेंगे। अगर आपके पास वो बच्चे आना चाहें, तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि दिशा सबको चाहिए और जो आपको भगवान ने दिया है वो आपको यूनिवर्स को वापस देना है। बिल्कुल। आप तैयार हो उसके लिए? मुझे अभी रिसेंटली आई मेट दिस रियली टैलेंटेड पर्सन इन मुंबई. हिज नेम इज मिस्टर नीरज कालकर. ही इज अ रियलिटी शो गुरु. बेसिकली ही टीचर्स स्टूडेंट्स देयर. तो मेरा उनसे किसी के थ्रू मिलना हुआ. सिर्फ मैं इसलिए मिली थी कि मुझे थोड़ा म्यूजिक को लेके एक पर्सपेक्टिव चाहिए, बिकॉज आफ्टर माय पेरेंट्स मेरा रियाज काइंड ऑफ छूट गया. क्योंकि मैं जैसे ही अपने साथ बैठती हूँ तो मेरा सब हिल जाता है. आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो मुझे वही इमेजेस, वही सब चीजें, वही सब नजर आना शुरू हो जाता है, एंड देन आई गेट डिस्टर्ब्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो मुझे उन सब चीजों की क्लैरिटी के लिए मैं ढूंढ रही थी कि कोई मिले. वही एक सितारिस्ट हैं भागीरथ भैया, उनके साथ मैं कहीं भजन वगैरह भी करती हूँ. तो उनसे मैंने ये चीज डिस्कस करी, उन्होंने मुझे उनके पास भेजा. उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई. बोले निकुंज बेटा, मैं आपको 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, ये आप लो और जाओ, इससे कुछ करना जा करके. अब आप वो 10 लाख रुपए लेकर के चले गए. आपसे मैं मिला 50 साल बाद. 10 लाख रुपए आप लेके गए थे मुझसे, और मैंने आपको बोला हाँ जी क्या किया 10 लाख रुपए का. तो आपने मुझे आकर के बोला, आपको पता है आपके 10 लाख की वजह से मुझे कितनी इज्जत मिली. आपके 10 लाख की वजह से मुझे 5 स्टार मिला, नई गाड़ी मिली, घर मिला, लोग मिले, कितनी मस्ती करी मैंने, ये किया वो किया. बहुत अच्छी बात है. 10 लाख का क्या किया? सो दैट मीन्स व्हेन योर गॉड सेंड्स यू हियर, जब श्री जी ने आपको भेजा, दे सेंट यू विद अ गिफ्ट ऑफ म्यूजिक. अब आप जा करके वापस ये थोड़ा ना बोलोगे कि आपकी वजह से मेरे को इतने प्रोग्राम मिले, इतना कीर्तन मिल गए, इतने. आपने उस म्यूजिक का क्या किया जितना आपको देके भेजा गया था? आपने उसे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? राइट। आपने उसके रियाज में कितनी वृद्धि करी? या आपको इतना पिछले जन्मों से इतनी साधना आप लेके गए थे, उसका आपने और क्या उससे और किया? कितने आगे गए? कितने आगे गए? एंड that decides where you're going to go next. यस। So that is what I believe in, कि आप अपने रियाज पे, अपनी चीजों पे जम के काम करो. जितना कर सकते हो उतना करो. वही लैग कर रहा है मुझ में फिलहाल, और मुझे उसी पे अब इवेंचुअली आगे काम. आपको लग रहा है आपके श्री जी की ब्लेसिंग्स और आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अभी आप इमोशनली एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट की जर्नी पे हो, नथिंग एल्स. मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही सुना है, 15-20 दिन पहले. मैं मेरा वो मोमेंट, मैं वो आपने जब बोला हम तुम्हारे और हम आप हमारे रहेंगे, वो जो एक दैट आपके अल्फाज में मुझे एक हक था ना, वो कोई संगीतकार, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नॉलेज नहीं है कि इतने सुर कैसे लगते हैं, बट वो जो भाव था ना, वो ऐसे ही नहीं था. वो वो ब्लेसिंग्स थी और आपके पास है और आपने अभी ये बांटनी है, ये मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है. बांटनी है. बिना बांटे तो आप जा ही नहीं सकते. आपके पास जो है, मेरे गुरुजी कहते थे कि प्रशंसा का थाल हमेशा बांट के खाना चाहिए. अरे वाह! अहंकार नहीं आता. बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. कि सच में, क्योंकि कोई भी चीज आप अकेले नहीं करते हो, आपके साथ बहुत लोग जुड़ते हैं, कोई इमोशनली जुड़ता है, कोई एक आपके साथ कोई बजाने वाला, आपके उसमें तो लिखने में, जब आप गाते हैं इतने सुंदर बोल, ये कौन लिखता है? देखिए कई भजन का तो मैं भी नहीं जानती किसने लिखे हैं. हमने किसी से सुने, बहुत अच्छे लगे, हमने गा दिए. और कई ऐसे होते हैं जो वृंदावन के संत रसिकों की वाणी है, वो भी गाते हैं. कई ऐसे राइटर्स हैं अभी भी हमारे आसपास, जो भाव में खूब डूब करके लिखते हैं, और जब वो अपनी लेखनी, वे वेरी फॉर्चुनेट कि वो मुझसे शेयर करें, मुझे अच्छा लगे तो मैं उसको भी गाऊं. तो ये सिलेक्शन मेरे लिए बहुत पर्टिकुलर चीज है. कि आप शब्द क्या यूज कर रहे हो, उसके लिए जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, आप हल्का शब्द नहीं गा सकते. बिल्कुल तो सही. यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव. इसलिए मेरी बहुत प्रेफरेंस रहती है ऑफ रसिक वाणी. जो वृंदावन के पुराने संत. रसिक संत हुए, उन्होंने जो लिखा, आप उसे गाओ. तो क्या, वो तो एकदम लाइव टेलीकास्ट वाला हिसाब है. उन्होंने जो देखा सो लिखा, तो उसमें तो कोई ऊंच नीच हो ही नहीं सकती. और ठाकुर जी श्री जी की प्रेरणा से पिछले 6-7 महीने से ऐसा, और ये इवेंचुअली हुआ. आई हैव बीन डिजिटल एंड देन प्रिंट मीडिया
writer strategist for 7-8 years now. ओह, But मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिखा था. And it happened 7-8 months ago कि वो सब मेरी लाइफ में भी उतरना शुरू हुआ कि मैंने अब खुद से कुछ कुछ लिखना, भजन लिखना, गाना शुरू किया है. तो वो एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये जब होता है ना तो आप नहीं लिखते, ये आप को पता नहीं कौन लिखवा जो जाता है. आप महसूस करते होगे ना, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको ज्यादा पता होगा. मैं जब भी किसी को गाता हुआ देखती हूँ ना, मुझे उससे जलन होती है कि वो कैसे अपने दिल की बात अपने भगवान को बताया जा रहा है. और जिनको नहीं गाना आता, जैसे मुझे नहीं गाना आता, कई बारी जब मैं किसी आपके भजन को गुनगुनाती हूँ या मैं रसराज जी की किसी चीज को गुनगुनाती हूँ, तो वो जो सुर सार तो लगते नहीं है, तो मुझे लगता है मैं ठीक से बात ही नहीं पहुंचा पाई. तो आप एक ऐसा मीडियम हो जो पूरी तार वहां से वहां जुड़ी हुई है, और वो जो बोल हैं वो मूवमेंट है जो आपने महसूस करे. बिल्कुल. आपने अभी जो लिखा उसका थोड़ा सा अगर आपको कंफर्टेबल हो वो मुझे गा के सुनाइए जो आपने लिखा है. एक राधा रमन जी पे मैंने भाव लिखा था जो रिलीज भी हुआ, सबने खूब सराहना भी करी, तो मैं उसी की 2 लाइन गा देती हूँ. मीठे हसन कजरारे नयन राधा रमण मेरो राधा रमण श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण चरण नुपुर गलमाला साजे भानु लली संग नित्य विराजे निज दासिन में कर लो चयन राधा रमण प्यारो राधा रमण. कैसे आया भाव ये? ये भाव मैं वहां जा रही थी भेट द्वारका गुजरात में. गाड़ी में हम लोग थे, तब माँ भी थी, तो मैं, मम्मी, दीदी, बच्चे हम सब बैठे थे और मैं सबसे पीछे वाली सीट पे बैठी थी और मैं यूं ही गुनगुना रही थी, कुछ कोशिश कर, और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि कुछ लिखूंगी या कुछ ऐसा, कुछ थोड़ा धुन की प्रेरणा आई कहीं से और फिर कुछ बोल सेट किए तो, और ये 5-7 मिनट में हुआ जो भी हुआ. और फिर मैंने मम्मी से कहा, मैं मम्मी कुछ लिखा है, सुनोगे कैसा है? तो ये सुना. तो जब मैंने उनको सुनाया, पूरा भजन सुनाया, 3 उसके स्टैंजास मैंने लिखे, तो मम्मी सिर्फ हंस दी, कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ हंसी. कुछ नहीं बोली. कुछ भी नहीं बोली, सिर्फ हंस दी. फिर दीदी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है तो यू शुड रिकॉर्ड इट. तो फिर इवेंचुअली मैं भागीरथ भैया से कांटेक्ट किया एंड एवरीथिंग जस्ट जब मम्मी ने वेंट पूरा ऑन. सुना फिर? शी जस्ट स्माइल्ड एट मी, नथिंग. मेरा और मेरी माँ का ये था, हम आधी बात भी नहीं बोलते थे एक दूसरे को, पता नहीं क्या कनेक्ट था. जैसे मम्मी बैठी है नॉर्मली कि अरे यार वो कौन सा भजन था, इतना बोलती थी और मैं बता देती थी कि व्हाट शी इज थिंकिंग. वो मेरा और मेरी मदर का कनेक्ट. हम कह मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज जस्ट थ्रू द आईज. शायद वो पता है क्यों हंसी होंगी, उनको समझ में आ गया कि ये भाव से कनेक्ट हो गई है. मे बी शी जस्ट स्माइल्ड एट मी, क्योंकि नथिंग. आपके अंदर जो भक्ति है वो आई तो उनसे है, वही आपको इस रास्ते पे एक्चुअली छोड़ के गई हैं, और वो उनको समझ में आ गया कि अब ये हो गई, अब अभी तक तो सुर का था, अब तो भाव तक पहुंच गई जो उसने लिख लिया. तो शायद वो स्माइल माँ को. शी यूज्ड टू से दिस, जब पापा पहले गए और मैं मम्मी को एकदम जकड़ के रखती थी, छोड़ती नहीं थी एक मिनट भी. कि आपको होता ही है, व्हेन यू लूज वन पेरेंट आप थोड़े पोजेसिव हो जाते हो. बस दिस इज अ टॉपिक में थोड़ा सा हो जाती हूँ इमोशनल. तो शी सेड इट टू मी वन नाइट कि मैंने ही तुझे पंख दिए और मैंने ही काट लिए.
कि अब तू मुझे छोड़ के कहीं जाती नहीं है। एंड फिर वो भी उड़ गई। बस ऐसे ही है। आसपास ही हैं। हाँ, आई नो। उन सी इफ हैडंट बीन बोथ ऑफ देम, नो, मैं आज सरवाइव ना कर रही होती ये सब। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आपके वो जो 2 बच्चे हैं ना, हाँ, वो दोनों मेरे बच्चे कोई और नहीं है, पेरेंट्स वो वही 2 एंजल्स हैं। मेरी ऐसे ही है। आई थिंक दैट इज वन वे कि मुझे बहुत ऐसे क्लोजर्स मिलेंगे जो मैं ढूंढती रहती हूँ अभी एट प्रेजेंट। मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके गुरु ने आपको बहुत कुछ दिया। आई थिंक दिस इज द टाइम टू गिव मोर पीपल। हाँ, एब्सोल्युटली। मेरे गुरुजी मुझे कहते थे कि मेरी मैं शायद पहली बार ये चीज बोल रही हूँ, बिकॉज यूजुअली आप ऐसी बात कहते हो तो लोगों को लगता है अरे शी इज सेइंग बिकॉज शी वांट्स सम लाइमलाइट और समथिंग लाइक दैट, बट ही सेड इट टू मी वंस। वी वर इन जयपुर एंड कुछ ऐसा हुआ था, वो पूरा इंसिडेंट मैं शेयर नहीं कर सकती। उन्होंने बस इतना बोला मुझे कि ये नाम का जहाज है, यहाँ तक मैं ले आया, अब आगे तू लेके जाना। एंड दिस इज 5-6 months बिफोर ही लेफ्ट। और मैं उस वक्त इतना, बिकॉज मेरा वो कभी इंटेंशन नहीं था, मैं हमेशा से पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता था ओ माय गॉड पता नहीं क्या ही कर जाऊंगी मैं। एंड एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है जेवियर्स में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का। मेरी ऑल ओवर इंडिया 9th रैंक आई थी उसमें। आई वाज सो एक्साइटेड टू जस्ट बी देयर एंड मुंबई में रहूंगी 2 साल, ये करूंगी वो करूंगी। पर लाइफ ने अपना टर्न लिया, सब कुछ चेंज हो गया, मैं गई नहीं वहां पे। ही पास्ड अवे एंड आई वाज इन अ डिफरेंट जोन देन। आई डिडंट जॉइन दैट कोर्स। निकुंज, मुझे लगता है कि मेरे भी गुरु हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि सच्चा भक्त वो है जिसके अंदर उसके गुरु की झलक दिखे, और वो आपके अंदर है। कोई क्या बोले, क्या लाइमलाइट, लाइमलाइट तो आपको मिल रही है, और वो इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके ऊपर उनकी लाइट है। तो वो तो जिसके ऊपर उसकी लाइट है और उस लाइट को वो समेट के आगे चलेगा, तो He is there. चलना है। हाँ, I feel him sometimes on stage. मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं गा पा रही हूँ या जो हो रहा है वो मेरे चाहने और करने से नहीं हो रहा। ये चीज एक बार नहीं, मुझे न जाने कितनी बार महसूस होती है। और उस वक्त देखो, मैं आई एम मोर लाइक अ कठपुतली। मैं बस इंस्ट्रूमेंट। ऐसे हूँ, सरेंडर्ड हूँ, आप जैसे चलाना चाहो चलाओ। और मैं उस वक्त सिर्फ प्रणाम कर देती हूँ उनको कि अरे ये, और ये बात बहुत बड़ा सच है जी, कि जहां मैं बैठी हूँ वो मंच उन्हीं का है। आज मुझे जब कोई बुलाता है तो मेरा इंट्रोडक्शन ही यहाँ से होता है बिल्कुल होता है कि ये विनोद जी कि की शिष्य शिष्या है। है, राइट? सो दैट इज दैट इज माई रूट, दैट इज माई बेस। वो जो मंच है जहां मैं जाकर के बैठ के गा रही हूँ या लोग आ रहे हैं, दैट, और मुझे सब आकर के यही बोलते हैं, हमने तो आपको बचपन से देखा है, आप छोटे से तब से आपको सुन रहे हैं। वो कहाँ से आया? वो उनके साथ बैठे ही देखा तभी वो बोल रहे, दे वर वाचिंग हिम। गुरु आई का वाज जस्ट अ आशीर्वाद। बाय प्रोडक्ट। साइड में बैठी थी तो दिख गई। वही होता है ना, आप वीआईपी के फ्रेम में आ जाते हो तो आपको भी लोग वीआईपी कैटेगरी में बिल्कुल ले बिल्कुल लेते सही हैं। बोला आपने। बस वैसा सा था। और ये सब उनका प्रसाद है, मेरे माँ बाप की साधना है, और मेरे गुरु ने तो प्रसाद दिया। कहते हैं ना, एक होता है कि कोई, मेरे गुरुजी ये बात कहते थे कि गुरु होता है कि वो बीज देता है कि जा लगा, इसका पालन पोषण करना, नाम जप करना, इसका मंत्र जप करना, फिर मंत्र जप से ये बढ़ेगा, फिर फलेगा। ये होता है गुरु। और एक होता है सदगुरु, वो पारसमणि होता है, वो जिसे बिल्कुल छू दे सो खुद वो सोना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और फिर वो क्या करता है, वो लगा लगाया वृक्ष उसके हाथ में देता है कि जा वत्स, खुद भी खा और औरों को भी खिला। मेरी कोई नाम दीक्षा नहीं हुई है, कोई मेरे गुरु ने मेरे कान में कोई मंत्र कहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। It's just he is my mind, body and soul. He is just a part of it and that's how he is my guru. आपके गुरु का एक भजन, थोड़ी सी चाहे 2 लाइनें सुनाइए। एक उनका, इट्स नॉट अ वेरी फेमस भजन पर मेरे हृदय के बहुत करीब है।
और मैं उनके प्रति वही भाव रखती हूँ। तेरी शान तेरे जलाल को मैंने जब से दिल में बसा लिया, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया। बस यही किया है कि अब सब बुझा दिया, उनके नाम का एक जला लिया। अब लेके चलो भी नहीं, दौड़ो, बस दौड़ो, आसपास नहीं देखो, बस दौड़ो। और वो मशाल ऐसी है कि वो मशाल ही रास्ता दिखा रही है, वो ही चला रही है। मैं आपको सच बता रही हूँ, एंड मैं जेन्युइनली आपसे कह रही हूँ, मेरी लाइफ में ना एडवाइस लेने वाले लोग नहीं है अब। मैं 3 ही लोगों से एडवाइस लेती थी, एक मेरे गुरु और एक मेरे पेरेंट्स। अब ऐसे कोई एडवाइस देने वाला या बहुत समझाने करने वाला इंसान नहीं है, बहुत कुछ है आपके पर पास। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। यस। जब मैं आंख बंद करके सोचती हूँ कि कहाँ जाना है, तो रास्ता मिल जाता है। कुछ संत है मेरी जिंदगी में, ये एक बहुत ईश्वर की मुझ पे अपार 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 कृपा है कि मेरी जिंदगी में कुछ संत हैं ऐसे, जिनका मुझे देख लेना ही मेरे लिए बहुत है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम। ये भी ब्लेसिंग्स है। आपका एक चैनल है यूट्यूब पे, भाव प्रवाह। वो कैसे आपको इंस्पिरेशन हुई कि मैं उसको उसको इतना खूबसूरत नाम देके मैं उस पे, आप क्या और करना चाहते हो उस पे? भाव प्रवाह वाज एक्चुअली अ नेम गिवन बाय माय गुरु ओनली। उन्हीं का ये सजेशन था, और उनके भी उन एक्चुअली वो यूट्यूब चैनल उन्हीं के लिए शुरू किया गया था। अच्छा। बट बीच में ये सब हो गया। आई थिंक अ ईयर आफ्टर इट स्टार्टेड ही लेफ्ट अस। और तब साथ साथ में वो ऐसे होते थे, वो मुझे अपना अभिमन्यु कहते थे ओहो, वाह। कि तू मेरा अभिमन्यु है, वो ऐसे बोलते थे हमेशा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पड़ाव जिंदगी का उनकी रहा है जहां उन्होंने साथ में मेरा हाथ खींच के मुझे नहीं लिया। ही डिड द सेम फॉर द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। खुद ही मेरी रिकॉर्डिंग्स कराओ, इतनी मेहनत करो, सब डलवाया करा, एंड इट पिक्ड अप। और अभी भी इट इज द ओनली इंटेंट इज कि हर आदमी आपके कीर्तन में नहीं पहुंच सकता, हर व्यक्ति आपको सुनने दूर दराज आपके हर कीर्तन में नहीं आ सकता। तो एक ऐसा डिजिटल मीडिया के थ्रू माध्यम है कि आप उन तक पहुंच जाओ, वो ही इंटेंट है। और कहता है इंटेंशन अच्छा होता है तो सब बढ़िया ही होता है। हाँ, आगे इवेंचुअली जैसे आपने कहा कि आपका जो गिफ्ट है आपको उसको शेयर करना चाहिए। मुझे थोड़ा रीडिंग का शौक है, तो जैसे भक्तमाल हो गई या कुछ बुक्स लिटरेचर पढ़ने का मुझे शौक है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, अभी इतना मेरा कप फिल्ड नहीं है कि वो छलके। आई एम स्टिल ऑन माई वे, बिकॉज मैं ऐसे काम नहीं कर पाती कि चलो यहाँ से पढ़ा तो यहाँ से माइक पे बोल दिया, वो वैसे वाला वो आई मुझे थिंक सोल वो सेटिस्फैक्शन, वो पूरा ज्ञान नहीं है शायद। हाँ हाँ। वो मुझे इतना सोल सेटिस्फाइंग नहीं लगता। हम्म। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे संतों से सुनने को मिल रहा है, वो इवेंचुअली मैं शेयर करूँ। उसका बिगिनिंग हो चुका है विद दीज पॉडकास्ट। यस। आपने मुझे बहुत बहुत सुंदर बातें बताई पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि आप, टुडे आई एम वेरी इमोशनल। मतलब मैं इस पॉडकास्ट में जरूर बैठी हूँ, मेरा दिल दिमाग इन्होंने पहले कहीं घुमा दिया है, इसके बाद मुझे वो लेके जाएंगी। जी। तो बस वो ही मेरा इंटेंट है कि आगे आने वाले टाइम में एज एंड व्हेन आई फील आई एम रेडी, आई वांट टू शेयर इट। निकुंज, जब आप स्टेज पर होते हो और आप जब गा रहे होते हो कृष्ण लीला, कृष्ण जी की लीला, श्री जी की लीला, ऐसा कोई मोमेंट आपका, वो सिर्फ आप ही बता सकते हो, आपको लगा हो कि सब कुछ रुक गया है, कुछ नहीं दिख रहा? ऐसा होता है। देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरे कोई बहुत साधना के रूल्स नहीं है कि मैं सुबह 2 घंटे अपने रूम में हूँ और मैं बाहर नहीं आती, ऐसा कुछ
मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा भजन करने का जो पल है वो कीर्तन के 2.5-3 घंटे ही है. For me, that is my meditation, that is my नाम जप, that is everything, and I don't compromise on it. इसीलिए बहुत लोगों को कंप्लेंट भी रहती है. इसीलिए मैं ऐसे शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे वाले कीर्तन्स भी नहीं करती. बिकॉज उनका एक अपना वाइब होता है. वहाँ पे सब लोग वो गिफ्ट एक्सचेंजिंग और बर्थडे और वो पार्टी और सेल्फी मोड में रहते हैं. मैं वैसे कीर्तन करती ही नहीं. निकुंज, बिकॉज सॉरी बीच में बोल रही हूँ. आज के बट कई जो संगीत की दुनिया में पैसे के लिए आते हैं और वो उनको काम करना ही होता है कि नहीं मुझे आज भी करना है, दिन में 2 भी करने हैं, दिन में 3 भी करने हैं. एक होता है संगीत भक्ति के लिए. तो जो आप कर रहे हो, जो आप अभी बोल रहे हो, वो टोटली ये हो गया कि भक्ति. पर्पस डिफाइन करो अपना. You should know your purpose. Doing a kirtan, there is not a bad thing. Sometimes I also do. When जब ऑर्गेनाइजर या जो उसके आयोजक होते हैं, यजमान होते हैं, वो कीर्तन की सैंक्टिटी को मेंटेन करने का प्रॉमिस करते हैं. वो कैसे? वो ऐसे कि बीच में खाना नहीं खुलेगा, कोई स्नैकिंग सर्व नहीं होगी, कीर्तन के टाइम पे कोई गिफ्ट एक्सचेंजिंग नहीं होगी, कीर्तन के टाइम पे सिर्फ कीर्तन और विशुद्ध सिर्फ कीर्तन होगा. बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं, जो कहते हैं कि हमको तो कीर्तन से ही मतलब है. और मैं करती हूँ. मुझे कोई माई प्रॉब्लम इज नॉट अ प्राइवेट फंक्शन. माई प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज माई ओनली रिक्वायरमेंट. और वो मेरी बड़े मंच पे भी है. ऐसा नहीं है कि वहां जा करके मेरे को वहां कुछ भी कर लो. ऐसा नहीं होता. बिकॉज नाम बहुत प्रेशियस चीज है. आपको उसके डिसिप्लिन सैंक्टिटी को आप यू सर्व योर पर्पस विल सर्व यू. सो दैट इज माई एंटायर एम. तो ये कोई गलत नहीं है. सबका अपना एक पर्पस होता है. आप उस पर्पस को डिफाइन करो और अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली चलो, तो आपके रास्ते में फूल ही फूल है. प्रॉब्लम नहीं आएगी. और भजन भक्ति अगर आप ये कर भी रहे हैं, मुझे लगता है अगर शादी का फंक्शन है, अगर आप भजन संध्या ये सब कर रहे हैं, तो आप चाहते होगे ना कि मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स मिले. तो बिल्कुल सही है कि वो एक सही तरीके से हो, वो मजाक की तरीके से ना हो मजाक बन जाता है. कि आप वो शोर मच रहा है, गाने वाला गा रहा है, भगवान मतलब सोच के देखो कि आज तो आपको ये फोटो लग रही है और साधना क्या है कि वो विराजमान है वहां पर, और हम रिस्पेक्ट नहीं करें कहीं से तो हम भी डिसरिस्पेक्ट, हम भी उसका सी पार्ट है. इमेजिन आप बैठे हैं यहाँ पे और आपको इंट्रोड्यूस, आप अपने बारे में बता रहे हैं कुछ मुझे, राइट? आप अपने ऑन यू वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी, फॉर इंस्टेंस अभी इस रूम का जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है. एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड सा लग रहा है इस वक्त. अभी यहाँ आकर के कोई हमारे सामने 5 ग्रुप में लोग आके हंस के सेल्फी खींचने लगे, तो कोई अभी यहाँ बैठ के टिक्कियां खाने लगे, तो डोंट यू थिंक इस रूम का वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा? आई थिंक हम ले ही नहीं दैट इज पाएंगे द सेम और हम अगली सिचुएशन. बार आएंगे नहीं, आएंगे नहीं. वही सेम. मेरा और कि कोई नहीं हमें नहीं जाना. रिक्वायरमेंट नहीं है. मुझे पता है ये तक भी सुनने को मिला कि अच्छा वाई आर यू बायस्ड, आपने रसराज जी के यहाँ तो कीर्तन किया बट आप तो अगेंस्ट होते हो प्राइवेट कीर्तन के. नो, आपने उस घर का वाइब्रेशन, वहाँ की सैंक्टिटी आपने मेंटेन देखी. रसराज जी को उनके आपने बच्चे देखे, तीनों बच्चे, तीनों बेटियां वो बैठी मेरे हुई साथ थी. गा रहे थे. वो बड़ी बेटी, छोटी और छोटी बेटी, आपने हम्म. आप तो आंख बंद, आप तो बहुत मतलब एक अलग वर्ल्ड में थी. जो उनकी बीच वाली बेटी है, वो कान्हा जी का और हनुमान जी का स्केच बना रही थी. मैं तो देख के हैरान हो गई. मैं देखती जा रही थी कि सुर और संगीत में इतनी पावर है कि वो कोई गा के व्यक्त कर रहा है, कोई स्केच करके व्यक्त कर रहा है, वो जो फील कर रहा है. पीपल, वो मैं तो इसको शर्त नहीं बोलती हूँ. बहुत सारे ऐसे हैं जो मान भी जाते हैं, वे मान जाते हैं तो सर आंखों पर. कुछ किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना. हाँ. सही गलत के लिए, सही के लिए कोई तो बोलेगा ना. अगर राइट. चलते ही जाएंगे तो फिर तो वो डिसिप्लिन नियम जो भगवान के ही बनाए हुए, हमारे नहीं, वो खत्म हो जाएंगे राइट. और फिर वो रूठ के चले सत्संग जाएंगे. की, कीर्तन की अपना एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करना चाहिए. मैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ. अभी पूरी तरह नहीं हूँ. कई जगह मेरे को भी लीवरेज देनी पड़ जाती है, क्योंकि क्या है ना, जो भी लोग मुझे बुलाते हैं वो मुझसे उम्र में काफी बड़े होते हैं. तो देयर आर सम, वो बैरियर है मेरे साथ. मैं उस अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ सकती. व्हेन आई एम टॉकिंग टू देम आई हैव टू मेंटेन दैट बैरियर आल्सो, कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं. ऑफ कोर्स तजुर्बे में भी बड़े होंगे, पर
कुछ चीजों में स्ट्रिक्ट नो है, नहीं तो नहीं हो पाता मुझसे। आप श्री जी के लिए गाती हैं, कान्हा जी के लिए गाती हैं। जब आप मीरा जी के लिए क्या गाया आपने? फॉर मी बाइसा इज नॉट समथिंग, शीज एन इमोशन फॉर मी। जैसे कोई आपके अंदर बसता है ना, ऐसे बाइसा है। और मैं इस बारे में शायद पहली बारी बात कर रही हूँ आपसे ही आज, कहाँ से ये टॉपिक उठाया आज। मैं ज्यादा गाती भी नहीं बाइसा को बाहर, कभी मैंने शायद कोई भजन गाया भी नहीं होगा, एक आध कभी कुछ गाया हो। पर बाइसा इज एन इमोशन फॉर मी। एक राजपूत प्रिंसेस जिसको किसी चीज की कमी नहीं है जीवन में। क्या भाव की प्रधानता हो सकती है किसी की लाइफ के अंदर, किसी के जीवन में कैसे ठाकुर जी आते हैं कि फिर वो ही उसका संसार हो जाता है। ये कैसा मोमेंट है, ये कैसी, कि किसी माँ का इतना सा कह देना कि तेरा पति तो श्री कृष्ण है, और बस वहां वो बात खत्म हो गई। कैसे हमारे जीवन में ऐसे कितने मोमेंट्स आते हैं जहां हमें ऐसी कई बातें बोल दी जाती हैं, जब आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए नहीं आ रहा। तो वो कैसा हृदय है जिसने उतनी सी बात को ऐसे अडेप्ट कर लिया। मैं उस चीज से बाहर नहीं आ पाती। जब भी मैं सोचती हूँ कि वो क्या क्या रिसेप्टिव मोमेंट होगा वो लाइफ का, कि माँ के इतने कहने पे पूरा जीवन बदल गया और कभी मुड़ के नहीं देखा। जहर का प्याला भी पी लिया पर मुड़ के नहीं देखा। आपको नहीं लगता कि कैसी कंप्लीट बात है। सरेंडर जो हो रहा है वो उसकी मर्जी से होता जा रहा है, बस यस करना है? सरेंडर छोटा वर्ड है। मेरी मेरी बुद्धि के हिसाब से। एक दो पंक्तियां हैं कि वेश पवन धर चुपके से, इस तन को छूते वो हैं, और बन के भीनी भीनी महक, इन सांसों में घुले वो हैं। अरे वाह। पर मैं बावरी समझ ना पाती कि मैं उनमें या मुझ में वो है। यही है बाईसा, दैट इज हर। ओ माँ बा। कि पर मैं बावरी समझ ना पाती कि मैं उनमें या मुझ में वो है। बस वो बाईसा का इमोशन अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सबसे अच्छे से लता जी ने समझाया। आप उनका एल्बम सुनो, चाला वाही देस। इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन फॉर मी। थोड़ा सा उस लता जी का वो जो इमोशन दैट टच्ड यू, प्लीज। एक उसमें भाव है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। यमन राग में एक उन्होंने भजन गाया उसमें केनो संग खेलो होली, केनो संग खेलो होली, पिया तज गए हैं अकेली, केनो संग खेलो होली। कौन कह रहा है? बाईसा। कि पिया तज गए हैं अकेली। कौन कह रहा है ये बात? जिसके कमरे से रोज रात को किसी के बात करने की आवाज आती है। ये कैसा विरह है, कैसा विरह है ये, कि वो कह रही है मैं अकेली हूं, पर ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण क्या उनके साथ निरंतर नहीं है? मेरे को वो भाव समझ में ही नहीं आता, और मुझे लगता है पता नहीं वो कभी एक्सप्लेन कोई कर भी पाएगा या नहीं। मेरा चरित्र कैसे कोई कह सकता है? वो कितना मुश्किल चीज है। आप कैसे बताओगे कि क्या हो रहा है? आप और भक्तों की लाइफ के इंस्टेंसेस देखो, वहां क्या होता है। मैक्सिमम भक्तमाल अगर आप पढ़ोगे कि उनकी लाइफ में एक दिन ठाकुर जी आए, उन्होंने ऐसा दर्शन दिया और ऐसा हो गया, ऐसे दर्शन दिया ये हो गया, ये लीला करी तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया। जिसका पल पल ही कृष्ण है, उसके जीवन के बारे में आप क्या कहोगे? जिसकी श्वास ही कृष्ण है, वो क्या कहोगे उनके बारे कहते हैं ना, में? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं राधा नाम करिए, कृष्ण नाम करिए, नाम जाप। इतने नाम जाप से ही होगा, लोग काउंट भी करते हैं, मतलब जिनकी सांस में ही होगा तो वो क्या होंगे। इतने से इतना है, इतना जाप से इतना, जो हर मोमेंट, मतलब
कि सांस में भी और मेरी हवा जो छू रही है उसमें भी वही है, तो वो क्या होंगी सही में, वो क्या और मैं होंगी? आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, आप मेरा चरित्र नियम से क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अपनाया, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जिसको भी अनुभव करना हो करो भाई। मेरा चरित्र नियम से अगर आप 15 से 20 मिनट डेली पढ़ना शुरू करोगे कि आपको उसको रेगुलरली पढ़ना है, आप अपनी भाव स्थिति ही देखो। आपको पूरे वक्त ना एक बेचैनी सी रहेगी, आपके चिंतन में श्री कृष्ण रहने लग जाएंगे। मैंने ये अपने साथ अनुभव किया है, इसलिए मैं आपसे मतलब वो एक अलग, तभी मैं कहती हूँ मीरा जी इज एन इमोशन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड व्हेन इट हैपेंस ओनली द पर्सन with whom it happens knows what happens. उसी को पता है क्या होता है उसके साथ। और उसके अलावा कहने को सब कह लेंगे, पर it's a different universe altogether. And that's why she's so private to me. For me, she's here. बाइसा है तो वो यहाँ है। मैं बहुत प्रकाशित नहीं कर सकती उस इमोशन को। आप जब वृंदावन जाते हो, जो मीरा जी का स्थान है वहां पर, मैं वहां गई थी। आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी, आपकी तो बहुत ऊंची एनर्जी है। मैं वहां गई, मैं कुछ सोच के गई और अगर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं उसके बाद जस्ट जैप्ड, और मैं कुछ कि कैसे जाप करती हूँ, कैसे गाती हूँ, मैं वहाँ खड़ी हुई और सडनली एक लड़का आता है एंड वो जो मैं अंदर सोच रही थी वो गाना शुरू हो जाता है। मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल, मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल, मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल, मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्या क्या ऐसी, मतलब जो आप बोल रहे हो, मैं मतलब उसका बहुत छोटे उसमें मैंने वहां महसूस करा उसको। आप उनकी भजन स्थली में से देखो, ऐसा लगता है कुछ तरंगे बाहर आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यू बीइंग पुश्ड और पुल, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं और माँ ऐसे बहुत करते थे, हम सुबह वृंदावन में 5-6 बजे उठ के कहीं नहीं जाते थे, हम दोनों जाकर के मीरा जी के मंदिर में बैठ जाते थे। बहुत पावरफुल जगह है। एंड माँ अपनी माला लेके बैठी और मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसे बैठी हूँ। और एक पूज्य गोवत श्री राधा कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जब आप मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल बार बार बोलोगे ना, तो इवेंचुअली आप बोलने लगोगे वो मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल। दैट्स व्हाट मीरा जी डज टू यू। वो ठाकुर जी को आपका बना के आपका बना छोड़ेंगी। लेती हैं। आप ये जो बोल रहे हो ना, जैसे मैं आपको बता रही थी अपना एक्सपीरियंस, वो लड़का आके मीरा गोपाल गा रहा था। एग्जैक्टली यही गा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मीरा जी कैसे, मतलब मेरा छोटी बुद्धि, मैं उनके समझना चाह रही थी, तो शायद उन्होंने बता दिया कि मीरा गोपाल, मेरा गोपाल, अगर मेरा गोपाल करना है तो मीरा गोपाल जपो। आज मुझे इस बात का जवाब मिला। मुझे नहीं लग रहा है ये पॉडकास्ट हो रही है, इट्स समथिंग कि स्पिरिचुअल। मुझे ऐसा लगता है मैंने स्टार्ट करा नहीं, मुझे रसराज जी की ब्लेसिंग्स मैं तो कहूंगी, उन्होंने पीछे लग के कराया। मुझे कई बार ऐसा लगता है ये ज्ञान तो मुझे मिल रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। मुझे 1 to 1 बैठ करके भगवान ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नहीं तो कैसे इतनी चीजें एक साथ It was संवर के written मिल in जाएगी। your journey. It was a part of कि किसी ने मोतियों की तरह पिरो के आपकी बचपन की जर्नी, जो जो जैसे जैसे भाव में पिरोते हुए, तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इमोशंस को सही पिरो के धागे की तरह, किसी से पता नहीं किसका जवाब भगवान जी ने डिजिटल, क्योंकि वर्ल्ड है तो भगवान ने ऐसे चुना है कि अपनी कहानी ऐसे बताओ, पता नहीं किसको कहाँ तार जुड़ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका आगे और क्या प्लान है? आगे प्लान बस यही है कि सीधा देखो, गुरु के मशाल लेकर के, माँ बाप को अपने हृदय में धारण करके, और इतने सब लोगों का प्यार को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड के साथ अपने मन में रख के और भागो। पर्पस समझ में आ गया है तो अब चूको नहीं उससे। आप बहुत Just keep किस्मत वाले हो, serving समझ it. में आ गया। Just keep serving. That's it. मुझे इतना तो देखो अब समझ में आ ही गया है कि ऐसे ही तो नहीं भेजा यहाँ पे। देखो जब इतनी सारी चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं, आपको इतना सब सपोर्ट मिलता है, that means you're being pushed to a certain place. So when you know your purpose, just serve it. That's it.
अगर अगर ऐसे बोलो नखरे मत दिखाओ, चुपचाप चलो सीधा-सीधा, हाँ। भगवान जी ने सब कुछ दे दिया है, समझा भी दिया है और हर तरीके से उन्होंने हमें मतलब सजा दिया, अब संवारना शुरू कर दो। तुम्हें सजा दिया उन्होंने, तुम एब्सोल्युटली। संवार दो। बहुत कितनी, मैं कैसे बताऊं कि मैं जब कई बार जर्नल लिखने बैठती हूँ रात को, तो मुझे समझ नहीं आता मैं किस किस चीज का ग्रेटिट्यूड लिखूं यार, लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही, इतना कुछ दे दिया ठाकुर जी आपने। एंड पर निकुंज ये समझना कि ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया, वो तो सबको बहुत कुछ देते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो ग्रैटिट्यूड में रहते हैं कि इतना कुछ है मेरे पास, कि जो लिया बट उसकी जगह पर भी कुछ समझाने के लिए देकर गए हैं। कहते हैं ना, दर्द बहुत जरूरी होता है। एक बच्चा भी 9 महीने के बाद एक दर्द से ही बाहर आता है। तो जो आपको एक दर्द है ना, वो आपको मीरा जी को कृष्ण जी दर्द में मिले हैं। भगवान एक दर्द में ही है, जितना बहुत खूबसूरत है वो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें हम खो जाते हैं। नहीं तो आगे जाना है माँ बाप के प्यार के साथ, उनका तो हाथ है ही, तभी ऐसे माँ बाप मिले। और इतने सुंदर 2 बच्चे हैं कनिका के, आपकी सिस्टर के। मैंने उनको देखा, वो मुझे वो बहुत डिवाइन बच्चे हैं वो। मुझे लगता है बहुत वो आपके पहले तूफानी भी हैं स्टूडेंट है, जी। वो आपके स्टूडेंट हैं दोनों। हाँ वो है, आप सच मानेंगे, वो दोनों आंख खुलते सबसे पहले मुझे ढूंढते हैं। इट्स एक्चुअली अ थिंग, यू वोंट बिलीव। कई बार उसकी उनकी मम्मी मुझे कहती भी है कि तेरे 2 चेले कहाँ से इस घर में पैदा हो गए। वो भगवान की वेरी वो ही अटैच्ड टू आपका मी, आंसर है कि वेरी आपको अटैच्ड। ये जो नई जनरेशन है उसको एक दिशा दिखानी है, जो आपके पास बहुत कुछ है अब आपके पास। और आई थिंक इसी पॉडकास्ट से ये आपने स्टार्ट करना है बस। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत सिर्फ एक माध्यम कैरियर बनाने का तो है, बहुत अच्छा माध्यम है यंग जनरेशन को। हम जैसे लोग जो बहुत भाव और प्यार करते हैं भगवान को, हम जैसे लोग भी शायद सीख पाए कि हम अकेले बैठ के हम अपने भगवान को अपने भाव बता पाए। जब मेरी शादी हुई तो मेरी आवाज जब मैं गाती थी, बिल्कुल मत गाना, तुम बहुत गंदा गाती हो, कभी गाना मत गाना। तो मैं कई बारी होता है कोई गाना आपको ऐसा लगता है कि आप, या कोई भजन आप गाते हो, मैं चुप हो जाती हूँ, मतलब भैया अभी डांट पड़ेगी, बड़ा गंदा। तो मुझे अब ये लेकिन समझ में आया इतने सालों में, किसी को गंदा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, मैं तो गाऊंगी, मेरे अपने भगवान जी को खुश करना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इवेंचुअली इतने टाइम में ये रियलाइज किया है, बहुत छोटी सी लाइफ का अपने अनुभव बता रही हूँ, कि खुद को एक्सेप्ट करने से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, वी हैव बीन मेड टू बिलीव कि ऐसे दिखोगे तो अच्छे हो, लोग क्या कहेंगे। ऐसे गाओगे तो अच्छे हो, ऐसे बोलोगे तो अच्छे हो, ऐसा पहनोगे तो अच्छे हो। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का एक प्रिंसिपल है कि आपको जो लाइफ में चाहिए, उसका उसके लिए आपको जो रिसोर्सेस चाहिए वो सब आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको दिख नहीं रहे हो एक अलग बात है, but they're all there. You just need the right intent to find them. There's nothing else. आपका मैंने इंद्रेश जी के साथ भी देखा। मुझे पर्सनली, मेरे को इंद्रेश जी की भागवत कथा, मेरे को लगता है मैं कृष्ण जी को जो जान पाई, जब भी मैं कभी उनकी कथा इंस्टाग्राम पे कोई रील भी आ जाती है, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आई मेक श्योर कि मैं यूट्यूब पे जाके वो पूरा सुनूं। मुझे लगता है कि उनकी कथा में वो जो भाव है, वो पता नहीं कहाँ, मतलब उनको भी एक सेवा मिली हुई है। और आप उनके साथ, मैंने आपको भी देखा, जब ऐसे 2 भाव वाले मिल जाते हैं तो क्या होता है। देखिए ये तो वही है, इट्स अगेन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यू मैच इट विद पीपल, यू मीट देम, और आप पर्पस सेम है ना, श्री ठाकुर जी को सर्व करना है, और वो किसी के साथ भी है। इट्स जस्ट दैट आपका व्हेन टू पीपल ऑफ द, अब आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, but do you think it is the first time? No, not at all. No, right? So it's just like that. Two people with the same frequency, with the same purpose, when they meet, they talk, they sing, ठाकुर जी का भाव गाते हैं, तो वो कुछ अच्छा ही रिजल्ट लेकर के आता है। It's just ऐसा कि that. 2 लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, तो कि मतलब जिसको हम चाहते हैं, उन दोनों के रूप के 2 लोग उसी को चाहने वाले इकट्ठे बैठ गए हैं, तो वो मूवमेंट इज वेरी स्पेशल। हाँ, वेरी स्पेशल। मेरा गिरधर लाल जी से बहुत प्रेम, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत उनके प्यारे लिए लगते कुछ हैं। गा के बताओ। मेरा हर बार का फिक्स है। मैं जब उनसे मिलती हूँ मैं यही गाती हूँ।
मेरे गिरधारी मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए मेरे प्यारे गिरधर लाल, नजर कहीं लग जाए। यही गाती हूँ हमेशा, मैं एक वैसे ही। एक तो मैं सुनूंगी आपसे, जो आपने रसराज जी के घर में गाया था, हम तुम्हारे रहेंगे। ठीक है, जरूर। शाम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। कितना पॉजिटिव भाव है कि हम उन्हीं के रहें और वो हमारे रहें। और मेरा मन तो नहीं है, मेरा तो मन बहुत सारा है, लेकिन एक समय और हाँ, आई थिंक एक ज्ञान एक लिमिट तक ही ठीक है, फिर मिलेंगे। क्योंकि मेरा नहीं मन भरा, और मुझे लगता है जो ये सुनेगा उसका मन नहीं भरेगा, क्योंकि भगवान को जितना पालो उतना कम है, क्योंकि हम अभी पता नहीं कितने लायक हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और मैं फिर निकुंज जी से ज़रूर मिलूंगी जल्दी जल्दी। थैंक यू निकुंज। और आज आपने ना मुझे एक्चुअली में आपके नाम के सार्थक के साथ, मैं शायद किसी निकुंज में ही थी और मैंने वो भाव को महसूस किया है। और जब आप गाते हो वो एक्चुअली में आपका नाम आपने सार्थक किया है। एक्चुअली पता है क्या होता है, एक रिसिपिएंट के होने से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि श्री कृष्ण ने कंस को भी छुआ जब मल्लयुद्ध सब हो रहा था। इतने आप किसी को हाथ से मार रहे हो तो आप क्या उसको भगवान छू ने नहीं छुआ। रहे हो, छू ही रहे हैं। श्री कृष्ण ने उनको भी छुआ और राम अवतार में अहिल्या को भी छुआ। एक पत्थर से वो जड़ का जड़ ही रहा और एक जड़ से चेतन हो गया। रिसिपिएंट पे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपना ज्ञान कहीं भी दे दो, ये पॉडकास्ट भी या कोई आपका वीडियो भी, मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, पीपल माइट गो इनटू व्यूज एंड ऑल, बट फॉर मी इट इज, इसका जो रिसिपिएंट होगा उसको ये मिल जाएगा सुनने को। सिमिलरली विद दिस पॉडकास्ट एंड विद अस ऑल्सो। अब मैं आपके भाव को रिसीव कर पाऊं, दैट्स व्हाई आई एम हियर, और मैं जो बोल रही हूँ उसको आप रिसीव कर पाओ, दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म अगेन। मतलब अदरवाइज तो आपको दुनिया का मेला सब मिलेंगे, मेला तो मिलने वाले। ज्ञान तो हर जगह है, और बहुत कम जगह पर होता है कि वो तार सही जगह पर जुड़ जाए। तो मैंने तो आज वो You महसूस hit करा the है। right, strike the right chord. It's और अगली बार हम मिलेंगे निकुंज जी से जब निकुंज जी का गुरुकुल खुल चुका होगा और वो बच्चे पहुंच जाएंगे। और मैं तो कहूंगी जिन बच्चों को सीखना है ऐसा गुरु, इसलिए क्योंकि इनके गुरु बहुत देखो जी, इनको मैं सिखा पहले कर ही गए हैं। बता दूं, गुरु तो नहीं हूं मैं, बस गुरु के चेले बन जाना। गुरु मेरे लिए तत्व है। जैसे मीराबाई जी के ही चरित्र में आप देखो, एक ही बार मिले उनके गुरु उनको, रैदास जी, जस्ट वंस इन आवर लाइफ टाइम। उसके बाद जितना मैंने पढ़ा समझा सुना है, दोबारा कभी नहीं मिले। पर क्या उनके जीवन में उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई? तो क्या गुरु की कमी थी? नो। हम, द प्रॉब्लम इन टुडेज जनरेशन दैट आई फील इज कि लोग ने गुरु को शरीर से जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे गुरु की सेवा का मतलब है कि मैं उनके पांव दबा दूं, गुरु की सेवा का मतलब है कि मैं उनकी, लोग लिटरली उनके सामान के पीछे लड़ पड़ते हैं। आई हैव सीन इन प्लेसेस, मैंने मेरी चप्पल के पीछे लड़ाई होती देखी और मैं तो कुछ भी नहीं करती कि जी हम पकड़ेंगे या कैसे करेंगे। हम like, किसी को भी क्यों पकड़नी है, मेरे पास अपने पैर है, मैं चल के आऊंगी अपनी चप्पल के पास। बोथ वेज है। लोगों ने शरीर में देखना शुरू कर दिया और गुरुओं ने शरीर में दिखाना शुरू कर दिया। वो ये नहीं कहते कि हम नहीं है, तत्व है, और लोग उस चीज को मानते भी हैं। इट्स अ बोथ वे थिंग। आप देखो जो भी अच्छा गुरु होगा ना, वो सिर्फ ये कहेगा कि मेरे वचनों को सुनो, इन पे अमल करो, वो इन पे अमल करो, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा सब कुछ है। सो मैं तो गुरु, खैर मुझे नहीं लगता इस लाइफ, जैसा मेरा सोल अभी, तो मुझे ऐसी कोई परमिशन नहीं देता, मैं किसी की भी गुरु नहीं हो सकती। हाँ, मैं सबकी दोस्त हो सकती हूँ कि और मुझे ऐसा ही फील होता है बिकॉज
कीर्तनों में मैक्सिमम यंग जनरेशन देखती हूँ अपने पास, जो मिलने आते हैं या जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मिलने आते हैं. For me, they are my friends, they are my brothers and sisters. And that's how I want it to be always. कि हम दोस्त हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट करेंगे. दोस्ती में ना एक ये सख्य भाव और वात्सल्य भाव की बात है कि सख्य भाव ना वात्सल्य को भी ओवर पार कर जाता है. एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से खाना खिला रही है गोद में बैठा के, इतने में उसके दोस्त ने उसको बाहर से आवाज लगाई, वो बिल्कुल. खाना छोड़ के माँ की गोद वो छोड़ के भाग जाएगा. तो सख्य भाव इज अबव एवरीथिंग एल्स. वहां कोई छुपाव नहीं रहता. एंड आई थिंक व्हेन यू डू दैट, तो सामने वाले के लिए आपसे कनेक्ट करना बहुत More इजी easier हो हो जाता है. जाता है. एक जब तो आप ऊपर बैठ जाते हो और कोई नीचे बैठ जाता है ना, तो आधी बात तो आप उससे कह ही नहीं पाते. ये मैंने अपने गुरु के साथ फील किया, इसलिए मैं बता रही हूँ. हम लोग तो एक कॉमन धरातल पे बैठ के ही हम उनसे कुछ मैं जो बातें अपने पेरेंट्स, आप सोचो मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे और मैं कितनी ओपन थी उनके साथ, उसके बावजूद भी जो मैं अपने गुरु से कह पाती थी ना, मैं किसी से नहीं कह पाती थी. इट वॉज बिकॉज वी हैड दैट कनेक्ट. और ऐसा ही होना चाहिए कि आप अब वहां जाके नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे. गुरु गोविंद दो खड़े, एक ही बात है ना. तो जैसे ठाकुर जी के आगे कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, गुरु के आगे भी कोई पर्दा नहीं होना चाहिए. ठीक है, दोस्त बन के रहेंगे. मेरे से कोई पैर बीच में कहते मेरे पैर मत छुओ भाई, हाथ मिलाओ, गले मिलो, बस वो ही ठीक है. बिल्कुल. हाँ, थैंक यू निकुंज, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. राधे राधे. राधे राधे.